ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिनको आईयूडीज बोलते हैं। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं जनरली आईयूडीज बोल देते हैं इनको। ठीक है, ये होती क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक का या मेटल का कोई डिवाइस है जिनको हम यूट्रस में फिट करते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो बोल सकते हैं दीज आर प्लास्टिक और metal devices that are placed into uterus where these hampers implantation of fertilized egg or reduce motility or fertilization capacity or reduce motility और fertilization। ठीक है, ये हो गए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं। एक हम मान लेते हैं लिपिस लूप को। लिपिस लूप, जब स्ट्रक्चर देखेंगे लिपिस लूप का, आज के डेट में ये मेयरली यूज होता है। अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी इसका यूज होता है, बाकी हर जगह पे इस लिपिस लूप को रिप्लेस कर दिया गया है कॉपर टी से और बाकी मॉडर्न इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस से। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करें कि ये अगर यूट्रस है, ये यूट्रस है, इधर सर्विक्स, तो लिपिस लूप का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे होगा। दो, ठीक है, इस तरीके का बना हुआ होता है, डबल एस शेप्ड ये लूप होता है। मैं यहाँ पे बोल दूं डबल डबल एस शेप्ड प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखना कि कई बार इसको इम्प्रेग्नेट भी किया गया रहता है बेरियम सल्फेट से। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इम्प्रेग्नेटेड विथ इम्प्रेग्नेटेड विथ बेरियम सल्फेट। स्पर्मिसाइडल होता है बेरियम सल्फेट, सभी को मालूम है। बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये क्या करेगा
कि एक तो मूवमेंट नहीं होने देगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो क्या होगा कि उसके इन्फ्लुएंस में जो सर्विकल म्यूकस है वो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है, तो जो म्यूकस प्लग है वो थिकेंड रहेगा। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो जो डबल एस शेप्ड लूप है इसके प्रेजेंस से क्या होगा कि यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इस एरिया में जहाँ पे भी स्पर्म होंगे उनका वो फैगोसाइटोसिस करने लगेंगे। दूसरी चीज ये भी हम देखते हैं कि इम्प्लांटेशन होने के लिए ये स्पेस भी नहीं देगा। ठीक है, और दूसरा चीज हैम्परिंग करेगा स्पर्म को फलोपियन ट्यूब की तरफ मूवमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया लिपिस लूप। अच्छा, एक चीज ये देख लेते हैं कि लिपिस लूप और पारागार्ड इन दोनों को बोला जाता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिपिस लूप प्लस पारागार्ड इज नॉन मेडिकेटेड या पारागार्ड आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का मतलब ये हो गया कि अगर इसमें चाहे बेरियम सल्फेट रहता या नहीं भी रहता या कोई हार्मोन नहीं भी है, फिर भी ये क्या करता है, इसका मेयर प्रेजेंस जो फैगोसाइटोसिस इनिशिएट करा देता है, इसीलिए हम बोल देते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज merely presence in uterus results into accumulation of accumulation of phagocytic cells, phagocytic cells। ठीक है, that destroy sperm। तो इसीलिए इन्हें हम बोल देते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया लिपिस लूप। एक और इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो सबसे फेमस इंट्रायूट्राइन डिवाइस माना जाता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कॉपर रिलीज करते हो यूट्रस के अंदर उनको हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडी बोल दिए। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे मान लो कॉपर टी। ठीक है, कॉपर 7। ठीक है, मल्टीलोड 375, 375। इस तरीके से बहुत सारे हैं, टी केयर, नोवा टी, ये सब कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। अब एक चीज़ देखना कि मैंने यहाँ पे जैसे कॉपर 7 या 375। ठीक है, जैसे कॉपर टी के साथ भी इस तरीके से टर्म जुड़ा रहता है, जैसे कॉपर टी 380। ठीक है, कॉपर टी इस तरीके से कॉपर टी 390। इस तरीके से जो टर्म आते हैं वो 380, 390 या 375, ये सब जो टर्म दिया जाता है
नाम दिया जाता है वो ये जो एक्सपोज्ड सरफेस है कॉपर का, उसके बारे में कहा जाता है। जैसे कि मान लो 380 का कॉपर टी 380 का मतलब हुआ कि 380 mm स्क्वायर एक्सपोज्ड सरफेस है। ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस है कॉपर का, ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जितना एक्सपोज्ड सरफेस होता है वही नंबर इसके सामने लिखा रहता है। फिलहाल उससे हमें नीट में कुछ पूछना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, तो इसको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए रखें कि कोई अगर यहाँ पे दिया हुआ है टर्म तो उसका मतलब क्या होता है। तो हम ये जान गए कि कितना mm स्क्वायर इसका एक्सपोज्ड सरफेस है, उसी का नाम दिया रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, ठीक है, उनसे उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो हमें पता है कि दे रिलीज कॉपर आयंस। ठीक है, तो अब कॉपर आयंस ये रिलीज करेंगे। अब कॉपर आयंस जब रिलीज करेंगे, कॉपर आयंस क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को हैम्पर करता है। स्पर्म की मोटिलिटी अगर स्लो हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी खत्म होगी उसकी। और दूसरा चीज, अगर स्लो स्पर्म है, स्लगिश स्पर्म है, तो उसका फैगोसाइटोसिस का चांस भी बढ़ता जाएगा। तो हम कह दें कि कॉपर आयंस दैट हैम्पर sperm motility and fertilization capacity ठीक है, और एक चीज और जान लेंगे कि जो कॉपर के स्लीव्स हैं, सॉरी, जो कॉपर के स्केलेटन बने हुए हैं, उनको वहाँ प्रेजेंट रहने के वजह से उस एरिया में फैगोसाइटोसिस भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि द आईयूडीज आर मेड ऑफ, मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, मेड ऑफ कॉपर, सॉरी, मेड ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि या तो प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, या फिर ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर जैसे कोई यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर समझ लें, ये मान लो कि कॉपर टी हो। ठीक है, अब ये कह दिए कि ये या तो प्लास्टिक का बना है, नहीं तो स्टेनलेस स्टील का बना है, और इसके ऊपर या तो ऐसे स्लीव चढ़ाई गई हो, ठीक है, ऐसे स्लीव चढ़ाई गई हो, या फिर इसको बना करके इसके ऊपर से कॉपर का मेश किया गया हो। कॉपर मेश का मतलब वायर जो है उसका एक मेश बनाया गया हो इसके सरफेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम अगर कॉपर टी की बात करें, इसको जरा ठीक से समझते हैं क्या इसकी कहानी है। स्टेनलेस स्टील विथ स्लीव, स्लीव्स और कॉपर वायर,
ठीक है। तो या तो कॉपर वायर हो या फिर उस पे स्लीव चढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होगा। अब कई बार क्या होता है कि इसी कॉपर टी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स भी इम्प्लांट कर दिए, इम्प्रिग्नेट किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम अभी नहीं देखेंगे। जैसे बेरियम सल्फेट वगैरह इम्प्रिग्नेट कर दिया जाता है। जैसे देख लें, अब हम कॉपर टी की बात अगर करें एग्जाम्पल के लिए, कॉपर टी की अगर बात करें तो कॉपर टी दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो ये सपोज कर लें कि ये कोई कॉपर टी है, टर्मिनल एंड में थ्रेड होता है जिसके हेल्प से जब इसको निकालना होगा तो निकाला जा सके। ठीक है, तो इस कॉपर टी के ऊपर या तो स्लीव चढ़ा दिए, ये स्लीव लगा हुआ है। ठीक है, या तो ये जैसे सपोज कर लें ये मानते हैं कि टी है और इसके ऊपर कॉपर का कॉपर वायर का मेश लगा हुआ हो। ठीक है, ये कॉपर वायर का मेश हो गया। इस तरीके से ये बना हुआ रहेगा। इसके बाद अंदर कई बार इम्प्रिग्नेट कर दिया जाता है बेरियम सल्फेट को, स्पर्मिसाइडल का काम करेगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मान लो एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होता है मल्टी लोड 375। ये भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है ताकि इजेक्शन को ये रोक सके। मल्टी लोड 375 को अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर है। इसको इस तरीके से इसलिए बनाया गया है अम्ब्रेला के शेप में ताकि यूट्रस से इसका आसानी से इजेक्शन ना हो। तो ऐसी फीमेल्स जिनके यूट्रस से प्रोबेबिलिटी रहती है कॉपर टी के इजेक्ट होकर के बाहर आने के या इनका स्पेस चेंज होने का, तो ऐसे केस में हम मल्टी लोड 375 यूज करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है इम्प्रिग्नेटेड होगा बेरियम सल्फेट से और इसके ऊपर भी अलग अलग तरह के मेशेज मिल जाएंगे। तो ये हो गया मल्टी लोड 375। अब देखते हैं कि ये तो हो गए कॉपर टी। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को हैम्पर किया है और मोटिलिटी को हैम्पर कर रहा है कॉपर रिलीज करके। ठीक है, एक चीज और देखेंगे कि कोई भी आईयूडी, जैसे एक हम मान लेते हैं अगला हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। एक एग्जांपल देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तीसरा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, ये क्या करती हैं, इसमें चाहे प्रोजेस्टेरोन होगा चाहे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं IUDs which are impregnated with hormones like progesterone,
प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन that fit into यूटेरस। ठीक है, इनको हम बोल देते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे तो एक है प्रोजेस्टा सर्ट। ये भी प्लास्टिक का ही होता है और टी के शेप का ये भी होता है। ठीक है, चाहे प्लास्टिक का बना होगा चाहे स्टेनलेस स्टील का, और टी के शेप का होगा। प्रोजेस्टा सर्ट प्रोजेस्टेरोन कैरी करता है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन रहेगा। ठीक है, तो टी के शेप का कंटेनिंग हम यहाँ लिख दें ब्रैकेट में, कंटेन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, याद रखना कि ये जो प्रोजेस्टेरोन वगैरह की बात हम कर रहे हैं ये सारे सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन या सिंथेटिक एस्ट्रोजन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल, पीवीआर जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन वेजाइनल रिंग। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन वेजाइनल रिंग। ठीक है, इसको बोल दिए पीवीआर। अब प्रोजेस्टेरोन वेजाइनल रिंग में क्या होगा कि वो एक रिंग के शेप का होगा जिसको हम सर्विक्स के ऊपर जाकर के फिट करते हैं। ठीक है, सर्विक्स पे जाकर के फिट कर दिए और ये इम्प्रिग्नेटेड होता है प्रोजेस्टेरोन से। इसके अंदर एक रबर का रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर इम्प्रिग्नेटेड है प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा और जो निगेटिव फीडबैक दे करके इनहिबिट किए रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं एलएनजी। ठीक है, एलएनजी, एलएनजी को कहते हैं लिवोनोजेस्ट्रल। लिवोनोजेस्ट्रल, लिवोनोजेस्ट्रल। ध्यान देना कि जो लिवोनोजेस्ट्रल होता है, एलएनजी नाम से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी भी है। ठीक है, जो ब्रांड नेम मिरेना के नाम से आता है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम मिरेना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कभी ब्रांड नेम से कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है, अब ये जान लेना कि जो लिवोनोजेस्ट्रल होते हैं, ठीक है, वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन ही होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, लिवोनोजेस्ट्रल जो है वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। ये भी कॉपर टी के जैसा ही है। ठीक है, मतलब टी के शेप का है, कॉपर टी जैसा नहीं है, टी के शेप का है, जिसके अंदर इम्प्रेग्नेटेड होता है लिवोनोजेस्ट्रल केमिकल, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं। ठीक है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक्स यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी make uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperm।
सबको पता है कि अगर स्लाइट अमाउंट में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अबॉर्टेड रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल अबॉर्टेड नहीं रहेगी, सॉरी। लेकिन अगर स्लाइट अमाउंट में ये रिलीज होते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि वो निगेटिव फीडबैक देता रहेगा, जो सर्ज होना है हार्मोन्स का, और इस तरीके से यूट्रस होस्टाइल बना रहेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लेक्चर में बस इतना ही देखते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं, उसमें हम दिखा रहे हैं। ठीक है। ओके। बाय।